सभी किसान भाइयों को जय किसान। भाइयों, मैं आपका भाई राजा हेयर। अभी मेरे पास एक जैतसर मंडी से किसी काश्तकार का फ़ोन आया। उनका कहना था कि उनकी मंडी के अंदर सेठ, व्यापारी, आड़ती वो गेहूं की कटौती मांग रहे हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताना चाहता हूं साथियों। जिन भाइयों ने गेहूं बेचना है, जिन्होंने गेहूं बेच लिया, जब हम लोग गेहूं बाजार के अंदर कणक लेके जाते हैं, कणक ले जाने पर अगर 60 किलो की गट्टे की भर्ती है तो ये लोग 500 ग्राम का अगर गट्टा है तो कायदे से 60 किलो और 500 ग्राम तुलना बनती है। लेकिन ये लोग मॉइस्चर के नाम पे, कणक गीली होने के नाम पे, कणक ताजा कट्टी होने के नाम के ऊपर ये हमसे 100-200 ग्राम और फालतू तुलवा लेते हैं। हालांकि वो मंडी धारा के बिल्कुल खिलाफ है। मंडी की धारा के अंदर कहीं भी ये चीज नहीं लिखी हुई कि आपको गट्टे से ऊपर गेहूं तुलवाना है। लेकिन किसान भाई भाईचारे के नाते से क्या करते हैं कि 100-150 ग्राम इनको फालतू, 200 ग्राम भी फालतू कई मंडियों के अंदर तुलवा देते हैं। उसके बाद जब हमने गेहूं बेच दिया, हमने पर्ची बनवा ली, हम घर पे आ गए, ये लोग 20-20 दिन क्या करते हैं कि गेहूं को लिफ्ट नहीं करते, ये वेयर हाउस तक लेके नहीं जाते। उसके बाद किसान को फोन करते हैं कि भाई हम लोगों ने जब वेयर हाउस में गेहूं बेचा तब हमारा आपका गेहूं जो है पर गट्टे का 1 किलो कम हो गया, और वो किसानों से वसूलते हैं। बोलो ये कहाँ क्या न्याय है? इसका विरोध करना चाहिए, पुरजोर तरीके से हर एक किसान को विरोध करना चाहिए। आज फोन आया जैसर से, उस भाई ने बताया कि मेरे से पता नहीं, मेरे ख्याल से 80 किलो 85 किलो कटौती मांगी जा रही है। आज से 15 दिन पहले उस बंदे ने गेहूं तुलवाया था। 15 दिन पहले बेचे गए गेहूं को व्यापारी ने उठवाया नहीं, अब उठवा के उसने वेयर हाउस के अंदर इसको भेजा। वेयर हाउस के अंदर भेजा तो उसका 88 किलो गेहूं टोटल जितना ईल्ड था उसका, जितना टोटल गेहूं था उसका कम हो गया। अब बोलो, किसान घर पे आ गया, 15 दिन हो गए उसकी गेहूं बेचे को, अब वो किसान किस चीज के पैसे दे? अब वो किसान किस चीज का गेहूं दे? किस चीज की कटौती किसान से कर रहे हो आप? मंडी धारा के अंदर ये चीज कहीं भी लिखी हुई नहीं है। और जैतसर के व्यापारियों से और बाकी मंडी के व्यापारियों से हाथ जोड़ के हमारी विनती है, देखो हमें मजबूर मत करो, हमें तुम लोग इतना मत उकसाओ कि फिर कहीं आपको लेने के देने पड़ जाए। हम लोगों ने इस चीज का लगातार विरोध किया है और ये चीजें सारी मंडियों में लगभग बंद है। जिस भी मंडी के अंदर जिस भी किसान से बाड़ियां, सेठ, व्यापारी कटौती मांगता है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करो। अगर फिर भी वो जबरदस्ती आपसे मांगता है या फिर आपके खाते में पैसे लिखता है तो आप लोग हमें बताओ, हमारे संगठन ग्रामीण किसान मजदूर समिति जी के इसको बताओ, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं खुद चल के आऊंगा, मैं बात करूंगा। साथियों, इस तरह से हम लोग लूट नहीं सकते। हमारी 6 महीने की कमाई है, हम हमारी 6 महीने की कमाई कैसे दे दें? एक चीज और नोट करना, जितना गेहूं हम लोग तुलवाते हैं, जब बरसात का मौसम आता है तब देखना इनके वेयर हाउस के जो वो ऊपर लगे होते हैं ना जंगले, ये सारे खोलते हैं। पर गट्टा 2-2 किलो बढ़ती है गेहूं। और इनके जो रखवाड़े हैं, अब मैं, हालांकि ये बड़ी सीक्रेट बात है, मैं करना नहीं चाह रहा था, इनके जो वेयर हाउस की रखवाली करते हैं वो लोग ट्रॉलियों की ट्रॉलियां भर के इन बनियों से भी चोरी वो कणक बेचते हैं और इनको वो घाटा दिखाते हैं। ये अपने सामान की रखवाली तो कर नहीं सकते, उल्टा हमसे उस चीज की भरपाई मांग रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, सभी किसान भाइयों को और व्यापारी वर्ग को भी, किसान और व्यापारी आपस की एक कड़ी है, इस कड़ी को मत तोड़ो। भैंस मर गई तो चीचड़ कहां से लगेंगे? अगर ये भैंस जिंदा है ना, ये किसान एक भैंस है, इसको चीचड़ लगे हुए तरह तरह के, लेकिन अगर भैंस को मार दोगे तो तुम सारे भूखे मर जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। किसी भी साथी से कोई भी कटौती मांगे उस चीज का डट के आपको विरोध करना है। मंडी धारा के अंदर और कानून के अंदर कहीं भी ये चीज नहीं लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।